आप इसे राह फरार कहेंगे या एक बावकार अंदाज कहेंगे कि उन्होंने देखा कि जब कीचड़ उछलने वाली है, यहाँ पगड़ी उछलती है, इसे मैखाना कहते हैं, तो सर संभाल के बस निकल जाए। लेकिन ये हो सकती है बात वाज़ेह अब यही है कि वो के जी अपने इल्जाम से बचने के लिए, लेकिन ये सारी चीजें जज जो है वो उसको फेस करनी होती हैं वो। और ये उन्होंने जितने मुखला इवन उनके जो नाकिद हैं वो भी इस वक्त सकते में है कि ये हो क्या गया, किस तरह कर दिया। लेकिन अगर वो ये समझ रहा है कोई कि जी जैसे मज़ाहिर ने रिजाइन कर दिया और जैसे एजाजुल एहसन ने, और उसका असर जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट पे होगा, मेरा नहीं ख्याल। बल्कि उन्होंने तो बहुत से लोगों का, बहुत सी पार्टीज का, बहुत से हलकों का काम आसान किया है। और अब जो बज़ाहिर लग रहा है कि जस्टिस काजी फैसा की एज ए इंस्टीट्यूशन ग्रिप बहुत मजबूत हो गई है। और अब अगले जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह हैं, और वो गालिबन तकरीबन 3 साल से ज्यादा चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। और मेरा ख्याल है कि ये कोई भी इस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह कोई रिजाइन होगा। ये सैयद मंसूर अली शाह साहब माशाल्लाह एक बहुत आली दिमाग जज हैं और बड़े बावकार जज हैं, यानी उनके टेन्योर में 1 साल का इजाफा हो गया जी, तकरीबन 8.5-9 महीने जो है वो उनके टेन्योर में इजाफा हो गया। अच्छा, आप ये बताइए कि एजाजुल, इससे कतई नज़र कि एजाजुल एहसन साहब ने किस तरह के फैसले दिए और किस तरह की शिकायत पैदा हुई, और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब के मुकदमे में तो वो मॉनिटरिंग जज थे और वो तो उनका नाम लेकर भी उनको तनकीद का निशाना बनाते रहे। आप उनकी जो आप उनका जो रवैया है बतौर जज, और उनकी जो उनके अंदर डेप्थ थी और जो एक इल्म था और जो फकीहाना नज़र थी, उसके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए शमी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे वेल प्रिपेयर्ड जिसने फाइल पड़ी हुई वो जैसे एजाजुल एहसन थे। आम केसेस में हम देखते थे जब उनकी अदालत में केस लगा होता था तो वाज़ेह होता था कि वो रात को सारी फाइल, सारा केस उन्हें देखा होता था, और यानी बहुत जल्दी जो है वो डिस्पोजल करते थे। ऑर्डिनरी केसेस में जो हम देखते हैं उन पे इख्तलाफ रहे हैं पनामा के बाद या कुछ केसेस में जो उनका मामला रहा है, लेकिन जो हमने देखा कि उनकी मेहनत और जो फोकस था काम में, उसमें कोई शक नहीं है। और इसी वजह से जो साबिक चीफ जस्टिस साहबान थे, चाहे वो उमर रजा बंदयाल, चाहे गुलजार अहमद, चाहे वो साकिब निसार, उन्होंने उनको साथ रखा क्योंकि वो उनका बर्डन शेयर करते थे और वो बहुत मेहनती जज थे, इसमें कोई शक नहीं है। अभी जो सिविलियंस के ट्रायल हैं मिलिट्री कोर्ट में, उनके बारे में भी उन्होंने बड़ा एक ऐसा फैसला दिया था जिसे याद रखा जाएगा। बिल्कुल, 2 बड़े उनके केस आप कह सकते हैं। एक ये था कि उन्होंने सो मोटो के लिए रिकमेंड किया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को कि जी पंजाब और केपी में इलेक्शन होने चाहिए, और उस बेंच का हिस्सा रहे, और उन्होंने लेकिन ये अलग बात है कि वो आर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। दूसरा ये फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के मामला, तो इसमें भी जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो उन्होंने उस कानून को भी गैर आईनी डिक्लेयर किया जो 46 साल पुराना कानून जिसके तहत सिविलियन को फौजी अदालतों में ट्राई किया जाता है।